आमेन। धन्यवाद यीशु। धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु। आमेन। तूने किया पूरा बाप की मर्जी को, धो डाला सबकी पाप की गर्दी को, गंदगी को धो डाला सबकी पाप की गर्दी को। जिन पर ए मालिक खुश होता है तू, जिसने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर उन सब से केवल खुश नहीं, अत्यंत खुश है, अत्यंत प्रसन्न है। जिन पर ए मालिक खुश होता है तो वो नहीं जो अपने आप को कर्मों से धर्मी ठहराना चाहते हैं, बल्कि वो जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, जिनका उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, जिनका उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं। परमेश्वर उन सब से अत्यंत प्रसन्न है। और परमेश्वर कहते हैं तू मेरी प्रिया है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमेन, हालेलुया। यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आए, ताकि हम इस धरती पर आपका जीवन पालें। वो जीवन जो सुख देने वाला जीवन है, वो जीवन जो शांति देने वाला जीवन है, वो जीवन जो विश्राम का जीवन है, वो जीवन जो अनंत का जीवन है, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है। आमीन, हालेलुया। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। कहिए, आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजा अनंत तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। कहिए सब मिलकर, हाँ प्रभु। राजा अनंत तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होके आया जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आमेन, धन्यवाद यीशु दिल से। नम्र होके आया जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आमेन। हाँ यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। जगत ज्योति, अब पूरे जगत की ज्योति आप है प्रभु,
और उतरा अंधकार में, ये सारा संसार अंधकार में पड़ा था, और आप आए प्रभु हम सबको पिता से वापस मिलाने के लिए, हमें अपनी ज्योति को डालने के लिए, हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश कराने के लिए। यीशु, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने जो खूबसूरत काम हमारे लिए कर दिया। हमें अंधकार के राज्य से आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। हमें पाप से छुड़ाकर आपने अपनी धार्मिकता और पवित्रता को दिया, हमारे भीतर, हमारे आत्मा में पहनाया। हम धन्यवाद देते यीशु इसके लिए आपको। धन्यवाद आज की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु कि आज फिर से आपने हमें मिलाया कि हम इकट्ठा हों और अपने अच्छे प्रभु की बातों की चर्चा करें, अपने अच्छे प्रभु की चर्चा करें, आपकी भलाइयों की चर्चा करें, आपके क्रूस की चर्चा करें। आपने सब कुछ हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ संपन्न किया, पूरा किया, और हमें मुफ्त में अपनी जान देकर, अपने प्राणों को देकर हमें सब कुछ आपने मुहैया कराया, हमें प्रोवाइड कराया। धन्यवाद यीशु। अपने सभी भाई बहनों के लिए, सभी प्रियजनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और हर एक को प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। प्रभु सबके हृदय में आप काम करेंगे, सबके हृदय में प्रभु आप अपनी 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 गूढ़ी गहरी भेद की बातों को आप इम्पार्ट करेंगे। अपने आत्मा के द्वारा आप ऐसा करते हैं, और आज भी प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा हर हृदय में आज आप अपनी गूढ़ी बातों को बताने जा रहे हैं, जो सनातन से आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, जो यीशु के क्रूस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करता है। जो परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के प्रेम में विश्राम करता है, और जो परमेश्वर के प्रेम में विश्राम करता है, परमेश्वर अपने प्रेम की गूढ़ी गहरी बातें उस व्यक्ति पर प्रकट करते हैं। आमेन। धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं आपको इन सबको आप अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे, आप इन सबको अपने परों के आड़ के नीचे छिपा कर रखेंगे। मेरी भी मदद करेंगे, मेरी सोचों के द्वारा आप सोचेंगे, मेरे विचारों के द्वारा आपके विचार बनेंगे, मेरी जुबान के द्वारा आप बोलेंगे। पवित्र आत्मा जी, आप आजादी के साथ आज हमारे बीच में काम करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सब कुछ को सिद्धता से पूरा करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आज फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया, ताकि हम अपने अच्छे प्रभु के विषय में जो कुछ उन्होंने हमारे लिए कर दिया, हम उन बातों को आपस में साझा करें, हम उसको शेयर करें, और हम एफर्टलेसली हमारी ग्रोथ हो, हम प्रभु में बढ़ें, हम परमेश्वर के साथ हर दिन उस खूबसूरत जो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, जो हमारा आज परमेश्वर के साथ है, हम उस रिश्ते का आनंद उठाएं। हम इस धरती पर रहते हुए हम आज़ादी का जीवन जिए, हम विजय से विजय का जीवन जिए, हम उस खूबसूरत रिश्ते को हम खुद अपने लिए भी जिए, और हम दूसरों को भी उस रिश्ते को इंट्रोड्यूस कराएं, दूसरे लोग भी हमारे द्वारा परमेश्वर को जाने। आमीन। और वो हर धर्म के बंधन से आजाद हों। दुष्ट ने हर व्यक्ति को इस संसार में किसी न किसी तरह से बंधनों में बांध कर रखा है, और परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा ताकि हम सब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवन पाएं, और हम सब दुष्ट के कामों से, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आए ताकि वो दुष्ट के कामों का नाश करें। तो प्रभु यीशु मसीह आए ताकि वो दुष्ट के कामों का नाश करें, शैतान के कामों का नाश करें, और यीशु ने आकर अपने क्रूस के द्वारा शैतान के कामों का पूरी तरह से नाश किया। यानी कि शैतान शुरुआत से ही मनुष्य को भरमाना चाहता था, शुरुआत से ही वो मनुष्य को व्यवस्था के अधीन लाना चाहता था, शुरुआत से व्यवस्था को यानी कि धर्म को वो अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर इस्तेमाल करता आ रहा है। चाहता नहीं था, वो करता आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह आए हमें किसी नए धर्म में डालने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह आए हमें किसी भी प्रकार के धर्म के झूठ से, किसी भी प्रकार के शैतान के झूठ और धोखे से, ताकि हमें वो छुड़ा सके, और हम इस दुनिया में रहते हुए हम एक पिता और पुत्र के रिश्ते को हम जी सकें, हम उस रिश्ते का आनंद उठा सकें।
तो हम जो अभी लास्ट वीक जो वचन था, हम उस वचन में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर अपनी बातों को, परमेश्वर कैसे अपनी इच्छा को हम हमारे जीवन में हम पर जाहिर करना चाहते हैं, हमारे हृदयों में अपनी इच्छा को डालना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उन बातों को अपने हृदय में रिसीव करें, उन बातों को अपने हृदय में ग्रहण करें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानें, ताकि हम वो समझ प्राप्त करें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी है। आमीन। तो हम थोड़ा भूमिका में मैं दोबारा जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो पहले लास्ट वीक का वचन मिस कर दिया हो, तो मैं थोड़ा सा आपको लास्ट वीक के वचन से भी बताना चाहूंगी कि परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा की इच्छा है कि वो हमारी जिंदगी में अपनी बातों को हमारे हृदय में प्रकट करें। और परमेश्वर ने वो चीजें जो परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए जो तैयार की हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम संसार में हम इस केवल देखी हुई चीजों पर निर्भर रहते हुए, जो दिखाई देता है, जो हम आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो हम अपने हम जो सूंघ सकते हैं, जो हम टेस्ट कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं टच के द्वारा, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उन बातों पर निर्भर होकर हम इस धरती पर जिएं। और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम केवल मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर होकर हम इस धरती पर जिएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस धरती पर जिए। पर जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानता ही नहीं होगा, तब तक वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे चलेगा। तो जब हम वचन पढ़ते हैं बाइबल को, जो पवित्र शास्त्र है, हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर की इच्छा पता चलती है। और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब तक परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में रिसीव नहीं करता, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करता, वो पवित्र शास्त्र बाइबल भी क्या कहती है वो उसे जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। क्योंकि केवल लिखे हुए शब्द जो हैं वो व्यक्ति को आजादी नहीं दे सकते। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो सच्ची आजादी पाता है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पाता है। और परमेश्वर का आत्मा ही है जो हम पर परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की गूढ़ी बातों को, जो परमेश्वर ने सनातन से हमारे लिए रखी हैं, वो हमारे हृदय में डालता है और हम परमेश्वर की बातों को सीखते हैं और परमेश्वर की बातों की समझ प्राप्त करते हैं। तो पिछले सप्ताह भी जो मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 2:9, और वहां हमने पढ़ा था इसी बात के प्रकाशन के विषय में कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे हृदय में डालना, हम पर जाहिर करना चाहते हैं। तो लिखा है, क्या है परमेश्वर की इच्छा? वहां लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त में भी नहीं उतरी, जो मनुष्य के आंखों ने नहीं देखी, किसी भी मनुष्य के आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। तो वो प्रकाशन जिसे परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको देना चाहते हैं, वो क्या है? वो किसी आंख ने नहीं देखा होता, किसी कान ने आज तक नहीं सुना होता, कोई भी मनुष्य के मन में, चित्त में जो बात कभी नहीं उतरी होती। जैसा मैंने अभी बोला कि परमेश्वर नहीं चाहते हम 5 सेंसेस, हमारे जो ज्ञान इंद्रियां, हम उसके द्वारा चलें। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, यानी कि आप जो चीज अपनी आंख से देख सकते हैं, जो अपने कान से सुन सकते हैं, जो सूंघ सकते हैं, जो टेस्ट कर सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, वो बातें इस संसार की प्राकृतिक बातें हैं। पर परमेश्वर अपनी बातों को, जो बातें जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर के हृदय से, जो परमेश्वर की इच्छा से है, वो बातें कोई मनुष्य अपने ज्ञान से, कोई मनुष्य ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी आज तक, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो मनुष्य क्रिएट नहीं कर सकता, रच नहीं सकता, डिजाइन नहीं कर सकता। मनुष्य के पहुंच से परे की वो बातें हैं। पहुंच से परे की मतलब कि मनुष्य ये सोचे कि मैं अपने कर्मों से उन्हें पालूंगा, उन बातों को जो परमेश्वर की हैं, मैं अपने ज्ञान से उन बातों को पालूंगा जो परमेश्वर की बातें हैं। मैं बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान हो जाने से, वचन का ज्ञान हो जाने से शायद मैं परमेश्वर की बातों को पालूंगा, कोई मनुष्य नहीं पा सकता। और अगर हम वाकई में इस धरती में आजादी का जीवन जीना चाहते हैं, हम इस धरती पर बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं, हम इस धरती पर रहते हुए शांति और विश्राम का जीवन जीना चाहते हैं,
तो जो अभी वचन मैंने पढ़ा, परमेश्वर के प्रकाशन के बिना हम इस धरती पर आजादी का जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर के प्रकाशन के बिना हम इस धरती पर बहुतायत का जीवन नहीं जी सकते। हम इस धरती पर अगर वो जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा का जीवन है, जो चंगाई का जीवन है, जो बहुतायत का जीवन है, जो अच्छी सेहत का जीवन है, जो शांति का जीवन है, जो खूबसूरत जीवन है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, अगर हम उसे जीना चाहते हैं तो वो केवल और केवल परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर हों, उनके आत्मा के द्वारा परमेश्वर वो हम पर रिवील करते हैं, हम पर प्रकट करते हैं और हम उसके द्वारा जीते हैं। हालेलुया। तो कोई भी मनुष्य का जीवन उस जीवन को अपने ज्ञान से, किसी धर्म का पालन करने से, अपने प्रयासों से, अपने परफॉर्मेंस के द्वारा ना तो परमेश्वर को खुश कर सकता है और ना उस जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो परमेश्वर ने वो हमारे लिए तैयार किए मनुष्य के लिए, जो मनुष्य के सोचों से और मनुष्य के ज्ञान से परे की बातें हैं और जो परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहते हैं। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कोई आंख ये नहीं कह सकती कि मैंने वो देखा है, कोई कान ये नहीं कह सकता मैंने वो सुना है, कोई दिल ये नहीं कह सकता कि मैं ये जानता हूँ, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैंने ये देखा है, मैं ये जानता हूँ। तो जैसा मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी, लोग बोलते हैं केवल प्रेम में अगर हम आपस में मानवता में चलेंगे, अगर हम मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, अगर हम केवल मानवता के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो मानवता बहुत अच्छा है। जब तक हम इस धरती पर हैं, हमें एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी है मानवता के अनुसार चलना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, अपने पड़ोसी की चिंता करना, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, दूसरों के बारे में सोचना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम इस धरती पर अपने ओन पर हम परमेश्वर के जीवन को नहीं जी सकते। हम केवल मानवता पर आधारित होकर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते, हम परमेश्वर की बातों को रिसीव नहीं कर सकते। तो अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना है कि परमेश्वर की मेरे जीवन से क्या इच्छा है, परमेश्वर का मेरे जीवन से क्या उद्देश्य है, तो वो परमेश्वर उस पर रिवील करते हैं, उन लोगों पर रिवील करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो मैं आगे आपके लिए पढ़ना अब आगे बताना चाहूंगी आपको कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन बातों को अपने सबसे पहले हम परमेश्वर की बातों को अपने अंदर कंसीव करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं। तो वो परमेश्वर अपनी बातों को पहले हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जो जीवन दिया है परमेश्वर ने, हम पहले अपने अंदर उन्हें कंसीव करते हैं, फिर वो बाद में हमारे जीवन शारीरिक रूप पर तौर पर हम उन्हें देखते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि पहले हम आत्मिक जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर जो बातें पहले से तैयार करके रखी हैं, मुफ्त में हमें दी हैं, पहले हम परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा हम उन्हें कंसीव करते हैं, पवित्र आत्मा हम पर जाहिर करते हैं और फिर प्रकट रूप में बाहरी तौर पर दुनिया उसे देखती है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने जो कहा है, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने डाला है अपनी इच्छा को, हम जब उसके अनुसार चलते हैं, उसको करते हैं अपने जीवन में, तो हम वो हमारे जीवन में वो चीजें फल उत्पन्न करती हैं और हमारी भी बढ़ोतरी होती है, हमारी उन्नति होती है, बाहरी तौर पर दूसरे लोगों को भी वो दिखाई देता है। तो चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो आपका आत्मिक जीवन हो, चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप करना चाहते हैं तो परमेश्वर हम पर ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम कैसे उन चीजों को, जो परमेश्वर की चीजें हैं, परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में वो प्रकट करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से होती हैं और केवल परमेश्वर ही हैं जो उन्हें हमारे अंदर डालते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। जैसा वचन में शायद फिलिपियों में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर हमारे मन में अपनी इच्छा को डालते भी हैं और उसी इच्छा को पूरा भी करते हैं। तो कैसे करते हैं परमेश्वर इसे? अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसे हम पर रिवील करते हैं। तो कैसे परमेश्वर ने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं, इसका उत्तर हमने देखा 1 कुरिन्थियों 2:10 में। वो कहता है कि हमने वो सारी बातें संसार के आत्मा के द्वारा प्राप्त नहीं की हैं, वरन परमेश्वर उन बातों को
हम पर अपने आत्मा के द्वारा जाहिर करता है। तो जो भी बातें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार की हैं, अगर आप अपनी 5 सेंसेस के द्वारा कि क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, अगर आप अपने 5 सेंसेस के द्वारा ही केवल बाहरी तौर पर ही लोगों को खुश करना या लोगों को देखते रहना या लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप बाहरी तौर पर ही वो जीवन जीते रहेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में नहीं जान सकते। तो अब हम एक आत्मिक जन है, अब हम शारीरिक जन नहीं है। परमेश्वर अपनी बातों को कैसे हम पर जाहिर करते हैं, जब हम एक आत्मिक जन बन जाते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपनी बातों को हमारी आत्मा में जाहिर करते हैं। तो अब हम एक शारीरिक व्यक्ति नहीं, वरन अब हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं और परमेश्वर अपने इस संसार के आत्मा के द्वारा हम पर वो बातें कभी भी जाहिर नहीं हो सकती। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर उन बातों को उजागर करते हैं, हम पर जाहिर करते हैं, ताकि हम उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें यीशु के क्रूस के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई हैं, हम उन बातों को जीवन में रिसीव कर सके, उन्हें अपने जीवन में समझ सके। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अपने आत्मा के द्वारा वो चीजें हम पर जाहिर करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 का 9 से 12 तक हमने पढ़ा था। बहुत बढ़िया तरीके से परमेश्वर ने हमें यहाँ समझाया है। ब्यूटीफुल वर्सेस हैं यहाँ पर कि परमेश्वर कैसे उन बातों को जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बहुत उपवास करने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करने की जरूरत है, हमें रेगुलर चर्च जाने की जरूरत है, हमें टाइथ देने की जरूरत है, हमें बहुत भले भले काम करने की जरूरत है, हमें लोगों को जाके सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, हमें ये करने की जरूरत है, हमें वो करने की जरूरत है। अगर हम ये सब करेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर जाहिर करेंगे। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार केवल विश्वास करना है। जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर तो परमेश्वर हम पर वो बातें जाहिर करते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। अतः हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का, पौलुस यहाँ कह रहा है, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाते हुए तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था। मैं वचन और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी और बात को ना जानो। तुम्हारे बीच में अपने लिए, पहले उसने बोला मैंने ये ठान लिया था अपने लिए कि मैं यीशु मसीह और यीशु के क्रूस को छोड़ मैं किसी और बात को ना जानूं। तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए, मेरे लिए, चाहे वो एक आम विश्वासी है, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे वो कोई लीडर है, ये बात हम सबके लिए है कि हम पहले, सबसे पहले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु को जानते हैं, जैसे ही वो चर्च में पहुंचते हैं सबसे पहले उनको मिनिस्ट्रियों में डाल दिया जाता है, सबसे पहले उनको लीडर्स बना देते हैं चर्चिज में। उनको पता ही नहीं है अपने लिए कि प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस के द्वारा उन्होंने क्या पा लिया है, परमेश्वर ने उन्हें क्या दे दिया है। और वो लोग बजाय इसके कि जो यीशु ने और यीशु के क्रूस के द्वारा उन्होंने जो पा लिया है, वो चीजों को अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा, उन्हें लगता है कि वो जो सेवा कर रहे हैं, चर्च में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चर्च में जो अटेंडेंस लगा रहे हैं, या वो जो टाइथ दे रहे हैं, जब वो ऑफरिंग दे रहे हैं, या वो जो कुछ भी वो कर रहे हैं बाहरी तौर पर, वो बाहरी चीजों में ही फंसे रह जाते हैं, वो बाहरी चीजों को ही करते रह जाते हैं। उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर की क्या इच्छा है। तो सबसे पहले मैं ये बात को कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति जब यीशु में आता है, बाइबल में भी लिखा है कि कोई भी नया व्यक्ति जो है उसे बहुत जल्दी मिनिस्ट्री में नहीं डाल देना चाहिए। कोई भी नया व्यक्ति है तो सबसे पहले हम अपने लिए, पहले यीशु को, और यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, हम पहले उसको अपने लिए जाने और उसमें क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया, हमें क्या क्या दे दिया, हम पहले उसे जाने। पौलुस ने भी, आप देखिए, उसने कहा हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाते हुए तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, वरन मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच, मैंने ये ठान लिया था
कि जब मैं तुम्हारे पास आया हूं तो मैं ना तो ज्ञान की बातें करूंगा, ना संसार के आत्मा की बातें करूंगा कि कौन सी नीतियां तुम्हें अपनानी है, कौन से नियम तुम्हें अपनाने हैं, कौन सी व्यवस्था का पालन तुम्हें करना है, बाहरी तौर पर, शारीरिक तौर पर तुम्हें क्या करना है। मैं वो बातों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया। और उन बातों का रोल हमारी जिंदगी में बहुत कम है। वो बातें जो नैतिक बातें हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, इस संसार में भाइयों के साथ रहने के लिए, इस संसार में पड़ोसी के साथ रहने के लिए हमें कभी कभी नैतिक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप आत्मा के चलाई से चलते हैं तो आत्मा सारी बातें जानता है। आत्मा आप पर परमेश्वर की बातों को भी रिवील करता है। और आत्मा के चलाई से जब आप चलते हैं तो यानी कि जब आप यीशु और यीशु के क्रूस के विषय में जब आप सुनते हैं, जानते हैं और उसी पर ही चलते हैं प्रतिदिन, तो आपका जीवन फल उत्पन्न करता है। आपके जीवन में आपकी बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ वो कहता है मैंने ये ठान लिया। तो सबसे पहले हम अपने जीवन में हम इस बात को समझें कि यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा मेरे लिए क्या कर दिया, क्रूस पर क्या पूरा कर दिया। तो पौलुस बोलता है कि मैंने ये ठान लिया था कि मैं यीशु और क्रूस को छोड़ मैं किसी और बात को ना जानूं। कौन मेरे विषय में क्या बोल रहा है, कौन मेरे विषय में क्या सोच रहा है, मेरे बीते कल की बातें, मेरे आज की जरूरतें, मेरे आने वाले कल की जरूरतें, मेरे भविष्य की जरूरतें, मुझे किसी बात के विषय में, संसार जिस रीति से चलता है, संसार का आत्मा जिस रीति से काम करता है, मुझे उस रीति से नहीं सोचना जिस रीति से संसार का आत्मा काम करता है। यानी कि शैतान इस संसार का ईश्वर बने बैठा है और वो है नहीं इस संसार का ईश्वर, लेकिन ईश्वर बने बैठा है और वो लोगों के जीवन में काम करता है और वो लोगों को कुछ ना कुछ करने में लगा कर रखता है। क्यों? उन्हें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश करनी है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे तक पहुंचा हूं और मैंने ये ठान लिया कि मैं यीशु और उसके क्रूस को छोड़ मैं किसी और बात को ना जानूं। तो मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए यीशु और यीशु का क्रूस किसके विषय में है? सुसमाचार के विषय में है। परमेश्वर ने जो अपने उद्धार का काम पूरा कर दिया उसके विषय में है। तो हमें उसके अलावा हमें किसी और बात को नहीं जानना। हमें जैसे दुनिया भागती है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि किसी भी विशेषज्ञ के पास, स्पेशलिस्ट के पास, किसी भी जिनके पास बहुत ज्ञान है, संसार के लोग, हम उनके पास नहीं भागना। हमें कोई भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, हमें सुसमाचार को ही बार बार अपने हृदय में मनन करना है, सुसमाचार को ही सुनना है, क्योंकि सुसमाचार में ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार यानी कि यीशु और यीशु का क्रूस पर हुआ काम। तो हम मुंह से बड़बड़ करते हैं, मुंह से बहुत ज्यादा चिंता की बातें बोलते हैं, मुंह से बहुत ज्यादा फिक्र की बातें बोलते हैं, हम मुंह से बहुत ज्यादा डर की बातें बोलते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम संसार के आत्मा से के चलाए से चलें, क्योंकि संसार के लोग इसी रीति से उस आत्मा के चलाए से चलते हैं। और ये संसार का जो प्रणाली है वो इसी तरह से काम कर रही है। लेकिन आपको और मुझे, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए क्या चाहिए? यीशु और यीशु के क्रूस को छोड़ हमें और किसी बात को नहीं जानना। आमीन। यीशु और यीशु के क्रूस को छोड़ हमें, क्योंकि हमारे जीवन का हल, हमारे हर प्रश्न का उत्तर, हमारे जीवन का हर उपाय वहीं से आता है, यीशु और यीशु के क्रूस से आता है। तो मुझे किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास जाने से पहले मुझे अपने मन में, अपने हृदय में ये देखना है कि वहां क्या चल रहा है, वहां मैं क्या सोच रही हूँ, क्या वहां सुसमाचार है, क्या वहां यीशु और यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य मेरे अंदर चल रहा है। क्योंकि पौलुस ने कहा कि उसको छोड़ मैं किसी और बात को ना जानूं। आमीन। उसको छोड़ मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मन, मेरा दिल, मैं किसी और बात पर नहीं लगा कर रखूंगा। मैं केवल उसे, जो यीशु ने मेरे लिए कर दिया, मैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा। आमीन। और ये हमारे प्रतिदिन की दौड़ है, ये हमारे प्रतिदिन की दौड़ है कि हम अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिल, क्योंकि संसार में जो कुछ होता है स्वाभाविक है,
कि हमारे अंदर वो चीजें हम अलाउ करते तो वो चलने लगती हैं कि कैसे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी 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 सेहत का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो पीछे से मेरे 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 बच्चों का क्या होगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे पति का क्या होगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे पत्नी का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो कैसे सब कुछ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी भी बात की चिंता ना कर, तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तो हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, वरन यीशु और यीशु के क्रूस को छोड़ हमें किसी और बात पर अपना ध्यान नहीं लगाना। आमेन। किसी और बात पर सिम्टम आते हैं, शरीर में भी सिम्टम आते हैं, सोचे आएंगी, विचार आएंगे, लेकिन हमें उनको अपना फोकस नहीं देना, उनको अपना ध्यान नहीं देना। हमें केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में रिसीव करना है। और परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में रिसीव करने के लिए एक ही चीज है, वो क्या है? यीशु और यीशु के क्रूस। यीशु और यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य। जब आप यीशु और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर फोकस रखेंगे तो ही आप परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा आपको समझ देती है, आपको आने वाली चीजों के लिए, आपको आपकी प्रेजेंट जो भी नीड्स हैं उसके लिए, वो आपके जीवन में परमेश्वर रिवील करते हैं। तो यीशु के क्रूस ये हर मनुष्य के लिए, पूरे संसार में जितने भी इंसान हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनके जीवन में जितनी भी जरूरतें हैं, उनके परिवार की जितनी भी जरूरतें हैं, कुछ भी है आपके लाइफ में, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सिस्टर आप नहीं जानते, मेरी समस्या अलग है, सिस्टर आप नहीं जानते, मेरी चिंता अलग है, आप नहीं जानते मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, वो आर्थिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, ऐसी हो कि आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हो, वो ऐसी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन समस्याओं के बीच में, अगर आप अपना फोकस, अगर आप अपना ध्यान केवल यीशु ने जो क्रूस पर आपके लिए कर दिया, यीशु और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, क्योंकि वचन हमें बताता है यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा हमें सब कुछ उपलब्ध करा दिया, जो भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है। तो जब आप उस पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे, बहुत बार हमें लगता है कि नहीं कोई आके मुझे समझाए, पवित्र आत्मा से अधिक हमें कोई नहीं समझा सकता। हमें लगता है कि कोई शायद कोई कहानी सुनाए या अपने जीवन की कोई कहानी सुनाए, कि उसके जीवन में, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ आप ऐसा बताओ जो आपके जीवन में भी घटा हो, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि आपके जीवन में भी वो घटा था तो फिर मुझे बहुत शांति आ जाएगी। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सुसमाचार ही ऐसा है जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमियो 1:16-17-18 जब आप पढ़ते हैं कि सुसमाचार में ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार ही ऐसा है जो पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के आत्मा को, यीशु के आत्मा को आपके जीवन में एक्टिवेट करता है, ताकि आप अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में कार्य करें। परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर से काम करे, परमेश्वर का सॉल्यूशन आपके अंदर से काम करे। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने आपके जीवन में, बहुत बार मेरे जीवन में ऐसा होता है, बहुत बार जब से मैं यीशु में आई हूँ, कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। आज भी सुबह कुछ मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो दोपहर के समय में, तो कुछ ऐसा परमेश्वर ने, हम ऐसी कुछ बात चर्चा कर रहे थे, तो कुछ ऐसा बोला, मैं खुद हैरान हो गई। और मैंने उसी समय अपना नोटपैड खोला और मैंने उससे लिखा कि बिल्कुल सच है, ये परमेश्वर जो अपने आत्मा के द्वारा मेरे अंदर रिवील कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात। और ये बात मैं जानती नहीं थी कि ये बात इस तरह से है, लेकिन और ये बात ऐसी होती है कि परमेश्वर जब अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं तो वो बात फिर दूसरों के जीवन में कार्य भी करती है। तो वो केवल परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर जाहिर करते हैं, और फिर जब हम उस बात को अपने अंदर, उस समझ को, उस बुद्धि को, उस परमेश्वर की प्राप्त करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बातों को जानते हैं। और जब सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, और हम जब उन बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं, तो हमें पता होता है कि ये केवल परमेश्वर का आत्मा है जो मेरे अंदर से कार्य कर रहा है। तो आपको और मुझे, चाहे वो कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो सकता है पति पत्नी के बीच का मामला हो,
हो सकता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का मामला हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई प्रतिदिन की आर्थिक जरूरत का मामला हो सकता है आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आपके बच्चों के भविष्य का मामला हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है पास्ट में आपने ऐसी कोई गलतियां की हो, ऐसे कुछ भूल की हो आपने, ऐसा कोई पाप किया हो आपने और आपको ऐसा लगता हो कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था तो अब शायद वो मेरे कर्म है और मुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर अब मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते हैं, पर ये सब बातों का जवाब, इन सब बातों का हल, इन सब बातों का उत्तर कि जो भी आपके जीवन में सवाल लेकर आते कि मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, जो भी ऐसी चीजें हैं कि पास्ट में ऐसा था तो अब फ्यूचर शायद मेरा अच्छा ना हो, मेरे कर्मों की सजा शायद मुझे मिले, शायद मेरे बच्चों की परवरिश मैंने अच्छे से नहीं की तो शायद अब मेरे बच्चे सही ना निकले, कोई भी छोटे छोटे मुद्दे, मैं आपकी मदद करने के लिए सारी बातें बोल रही हूं। जब आप यीशु के बारे में और यीशु के क्रूस के बारे में ठान लेते हैं कि बस अब मेरा ये लक्ष्य है कि मैं जो कुछ यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए पूरा कर दिया, क्या पूरा कर दिया, ये पहले आपको समझने की जरूरत है। क्यों आए यीशु इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए यीशु इस धरती पर, क्या पूरा करने के लिए आए यीशु पर इस धरती पर। जब वो आए उन्होंने मुझे क्या दिया, जब वो आए वो क्या लेकर आए, जब वो आए उन्होंने क्या पूरा कर दिया। तो आपके अंदर ये सवालों के जवाब, जब आप परमेश्वर के वचन से, बाइबल जो है वो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने उसे हम पर जाहिर किया है। और जब भी आप बाइबल पढ़े, प्रार्थना करके पढ़े, गिल्ट महसूस करते हुए, दोषी महसूस करते हुए, नहीं कि नहीं मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, अरे मैं तो टाइम स्पेंड नहीं करता, अरे मैं तो बिल्कुल वचन नहीं पढ़ता, अरे मैं तो कितना गंदा हूँ, मैं तो परमेश्वर को समय नहीं देता। आपको बाइबल ये सब सोचते हुए नहीं पढ़ना, आप आजादी के साथ बाइबल पढ़ें, ये सोचते हुए बाइबल पढ़ें कि मुझे बाइबल पढ़ना है क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को मेरे लिए क्या है जिंदगी में उनकी, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपका मन नहीं कर रहा, परमेश्वर के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाइए कि परमेश्वर मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने के लिए, मेरा मन नहीं करता वचन पढ़ने के लिए, आप मेरे अंदर इच्छा डालें, आप मेरी मदद करें। परमेश्वर ढोंगियों को प्यार नहीं करते, परमेश्वर चाहते हैं जिस एरिया में भी हम कमजोर हैं, हम वीक हैं, हम परमेश्वर से मदद मांगे, हम परमेश्वर से सहायता मांगे और सच्चाई से परमेश्वर के सामने आए। कौन व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर के सामने ढोंग कर सकता है, जो ये कह सकता है कि मेरे मन में कुछ चल रहा है और मैं परमेश्वर को बेवकूफ बना लूंगा? कोई नहीं। तो परमेश्वर चाहते हैं, अगर आपको बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अगर आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता और आपको लगता है कि हाँ मुझे बाइबल पढ़ना सही है, मुझे पढ़ना है, तो कहिए परमेश्वर आप मेरे अंदर इच्छा डालें ताकि मैं बाइबल को दिल से पढ़ना चाहूं। तो परमेश्वर आपके अंदर इच्छा डालेंगे और आप परमेश्वर की इच्छा को वचन पढ़ने के द्वारा जान पाएंगे। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु और यीशु के क्रूस को छोड़ हम उसके अलावा किसी और बात को ना जाने, क्योंकि संसार की बातें, संसार का ज्ञान कूड़ा है और वचन कहता है संसार का ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। तो हमें बाइबल भी ज्ञान के तौर पर नहीं पढ़ना है, ज्ञान के तौर पर नहीं समझना है, हमें वचन को पढ़ना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा वो हमारे हृदय में डालना चाहते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को हमारे हृदय में डालना चाहते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे हृदय में डालना चाहते हैं और परमेश्वर हमारे हृदय में बात करना चाहते हैं ताकि वो हम पर उन बातों को रिवील करें जो मुफ्त में क्रूस पर यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें उपलब्ध करा दी, हमें प्रोवाइड करा दी है। आमेन। तो आप देखते हैं परमेश्वर की इच्छा हमसे कुछ कराने के लिए नहीं है, परमेश्वर की इच्छा हमें दौड़ाने के लिए नहीं है, परमेश्वर की इच्छा हमसे कुछ पूरा कराने के लिए नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से कि हम परमेश्वर की समझ को पाएं, परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि जो कुछ प्रभु यीशु ने हमें पूरा करा दिया वो हम अपने जीवन में प्रतिदिन रिसीव करें और आनंद का जीवन जिएं। तो परमेश्वर हमारे प्रेमी, अच्छे और भले पिता हैं। उनके प्रेम का वर्णन शायद शब्दावली कम पड़ जाएगी, हम परमेश्वर के प्रेम को बयान नहीं कर सकते वो कितने अच्छे हैं। तो इसीलिए पौलुस ने ये प्रकाशन सीधा परमेश्वर से पाया और इसीलिए उसने ये बात कही। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी आगे, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में, मेरा भी ये निश्चय मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके बीच में
जब भी मैं आपके पास आऊं परमेश्वर का वचन लेकर, तो मैं यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए, यीशु मसीह का अर्थ क्या है कि केवल जो यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले बातें कही हैं, केवल वही बातें लोग ले लेके लाठियां चलाते हैं, लोगों पर दोष लगाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आए, वो आए व्यवस्था को पूरा करने के लिए। तो क्रूस से पहले व्यवस्था का जो प्रचार उन्होंने व्यवस्था के पालन करने वालों को दिया, वो हमारे लिए, हमारे पालन करने के लिए नहीं था, वो हमारी समझ के लिए दिया हमें, कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। तो हम उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए सब काम संपन्नता से, सिद्धता से पूरा किया, और क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ मैं किसी और बात को ना जानूं। और आगे वो कहता है, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। क्यों ऐसा रहा? कि मैं बोस्ट ना करूं अपने ज्ञान पर, कहीं ये ना हो कि मैं अपने ज्ञान पर बिफरने लगूं, मैं ज्ञान की बातें करने लगूं। तो वो क्या कहता है, ये वो यहाँ पर जैसा लोग परमेश्वर का भय, परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर तुम्हें सजा देंगे, परमेश्वर तुम्हें दंड देंगे, ये जो लोग अपने मन की बातें, अपने विचार लोगों पर थोपते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। पर वो यहाँ क्या कह रहा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमेन। ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं थी। मैं बहुत डरता रहा कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना मैं बोलूं जो यीशु के क्रूस और यीशु से बाहर हो, जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया है। तो मेरे वचन में लुभाने वाली और ज्ञान की लुभाने वाली बातें ना हो, वरन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हो। आत्मा और सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ जो सुसमाचार के द्वारा बहती है, आत्मा और पवित्र आत्मा जो कि यीशु का आत्मा है, सामर्थ का प्रमाण हो। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान की बातें हम ज्ञान सुनाते हैं, पर इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, वो मिस्ट्री ऑफ गॉड, वो ज्ञान, भेद की रीति पर सुनाते हैं। दूसरे लोग जो पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई परमेश्वर की बातों को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो पौलुस ने कहा कि मैं आता हूं तुम्हारे पास परमेश्वर की बातों को लेकर, जो परमेश्वर की गुप्त बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, भेद की रीति पर बताता हूं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। किस लिए ठहराया? हमारी महिमा के लिए ठहराया, हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो परमेश्वर ने अपनी वो बातें, अपनी वो इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए, उसे किसके लिए ठहराया? हमारी महिमा के लिए परमेश्वर ने, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, हमारे जीवन से लोग परमेश्वर की महिमा को देखें। तो बीमारी परमेश्वर को महिमा नहीं देती, गरीबी परमेश्वर को महिमा नहीं देती, घटी परमेश्वर को महिमा नहीं देती, श्राप परमेश्वर को महिमा नहीं देते। इस संसार का ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को है तो वो घमंड से फूलता है, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति पर परमेश्वर अपना प्रकाशन जाहिर करते हैं, अपना ज्ञान जाहिर करते हैं, तो वो व्यक्ति घमंड से नहीं फूलता। वो व्यक्ति के जीवन में वो जानता है, वो ये जानता है, वो ये जानता है, वो ये जानता है कि ये मैं नहीं हूं, वरन ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है जो अपनी बातों को मेरे द्वारा जाहिर करते हैं। तो जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर पर, इस संसार के ज्ञान से अपने कान हटाते हैं, संसार के बातों से अपनी आंखें हटाते हैं, संसार, जैसा कि मेडिकल साइंस क्या कहती है, अगर आप अपनी आंखें, अपने कान, मेडिकल साइंस जो कहती है, जो डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है, अगर आप अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिल, अपना मन उस पर फिक्स कर लेंगे, तो आप कैसे चलेंगे? आप उसी पर निर्भर होकर चलेंगे। लेकिन डॉक्टर, थैंक गॉड फॉर द डॉक्टर्स, अगर परमेश्वर ने हमें दिए हैं, लेकिन आप
उन पर आधारित होकर, उन पर निर्भर होकर आप परमेश्वर की चंगाई को, जो कि उनकी इच्छा है आपके जीवन के लिए कि आप हमेशा चंगाई में चलें, आप हमेशा अच्छी सेहत में चलें, आप हमेशा शांति में चलें, आप उसे नहीं पा सकते। तो जब आप इस संसार के ज्ञान पर निर्भर नहीं होते, वरन आप परमेश्वर के इच्छा पर निर्भर होते हैं, तो परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में आप प्राप्त करते हैं, अच्छी सेहत में आप चलते हैं और शांति में आप चलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ठहराया है, अपनी इच्छा को रिवील करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा, आप जब तक इस धरती पर रहें आप चंगाई में चलें, आप जब तक इस धरती पर रहें आप अच्छी सेहत में चलें, आप जब तक इस धरती पर चलें आप हमेशा हमेशा, बाहरी हालात, बाहरी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, आप जब तक इस धरती पर हैं आप हमेशा शांति में चलें। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये बातें आपके लिए तैयार करके रखी हैं, ये होनी नहीं है, ये होने नहीं जा रही है, ये पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हैं। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को चंगा करने नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को सफलता देने नहीं जा रहे हैं। ये सारी बातें पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर दी हैं। आपके आत्मा में, आपके भीतर परमेश्वर ने सब कुछ रख दिया है, और परमेश्वर इसकी समझ आपको देते हैं ताकि आप उस समझ के द्वारा उन चीजों को बाहरी तौर पर भी प्राप्त करें। आमेन। और लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। परमेश्वर की जो भेद की बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, इस संसार के हाकिमों में से उन बातों को कोई नहीं जान सकता। कोई कितना बड़ा मर्जी नेता हो, अभिनेता हो, कोई बहुत इस धरती का अमीर आदमी हो, बहुत ज्ञानी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति अपने धन से, कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान से, कोई भी व्यक्ति अपने बल से परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकता। नहीं, वो इस संसार की हर चीज तक अपनी पहुंच बना सकता है, संसार की चीजों तक पहुंच सकता है, पर अच्छी सेहत केवल परमेश्वर से आती है। अच्छी सेहत आपके जीवन में कोई भी चीज आपको दे नहीं सकती है। चंगाई परमेश्वर से आती है, आपके अंदर परमानेंट शांति परमेश्वर से आती है। ना तो धन, ना इस संसार का ज्ञान और ना इस संसार का बल, ये चीजें आपको प्रदान नहीं कर सकते। तो आपके जीवन में परमेश्वर उन बातों को रिवील करते हैं। इस संसार के हाकिमों, जो इस संसार के हाकिम हैं, जो इस संसार के बहुत नामी गिरामी लोग हैं, उन पर वो इन बातों को नहीं जान सकते, क्योंकि अगर वो जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर कभी नहीं चढ़ाते। तो इस संसार के राजा या बड़े गद्दी के लोग कोई भी प्रभु की बातों को जान नहीं सकते, और क्योंकि वो कोई आंख ने नहीं देखा, उन्हें किसी कान ने नहीं सुना, किसी चित्त में भी नहीं उतरी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए। तो अगर आप यीशु पर और यीशु के क्रूस पर निर्भर हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आपको कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। आपको तिकड़ में लड़ाना नहीं पड़ेगा, आपको मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा लोगों को, सिचुएशन को, किसी भी चीज को। आप अपने अंदर शांति और रेस्ट का जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी मनुष्य से वो बातें आने वाली नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा आप उसे पाने वाले नहीं है। आप अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप कोशिश भी नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि किसी आंख ने नहीं देखा, जैसा भी 1 कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के चित्त में भी नहीं उतरी वो बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। तो ना तो कोई शैतान और ना कोई मनुष्य उन बातों को आपके जीवन से कैंसिल कर सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हैं। कोई नहीं, केवल आप करते हैं। कोई भी मनुष्य खुद जिम्मेवार है, क्योंकि जब तक आप अपना फोकस यीशु और यीशु के क्रूस पर नहीं रखते, आप अपना फोकस संसार पर ले जाते हैं, आप भूल जाते हैं परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं, आप भूल जाते हैं परमेश्वर ने यीशु के द्वारा आपको क्या क्या दे दिया। आप अपना फोकस जब संसार पर ले आते हैं, तो ही आप उन बातों को अपने हृदय में प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत बार लोग जब बीमार हो जाते हैं, आज भी मैं किसी से बात कर रही थी, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो विश्वासी है, ये तो पास्टर है, अरे ये कैसे बीमार हो गया, इसको ये कैसे बीमारी हो गई, जरूर पाप होगा इसकी जिंदगी में, जरूर कुछ गलत काम करता होगा, ये जरूर इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा, और वरना ये तो बहुत वचन जानता है, तो ये कैसे बीमार हो सकता है। ये सही नहीं है।
कोई भी व्यक्ति इस संसार में रहता है, आबो हवा है, खान पान है, कोई भी चीज के द्वारा बीमार कोई भी हो सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस बीमारी में मैं कुछ कहना चाहती थी, दिमाग से निकल गया। लेकिन परमेश्वर ने वो बातें हमारे लिए तैयार करके रखी हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यानी कि कोई भी चीज अब आपके जीवन में कर्ज की वजह से नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी, जब आप ये भूल जाते हैं कि आप परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, तो ही, क्योंकि आपने अपनी आंखें संसार पर लगा दी, आपने अपनी आंखें परमेश्वर के प्रेम से हटा दी। आप एक मिनट तो सोचते हैं परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर अगले मिनट आपका ध्यान अपनी बीमारी पर या संसार की बातों पे चला जाता है, जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है उस पे चला जाता है। फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे प्यार तो करते हैं, लेकिन फिर आपका ध्यान, इसका जैसा मैंने बोला, इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी जिंदगी में पाप है, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करते, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करते, इस वजह से वो बीमारी आपके जीवन में है। इसका अर्थ यही है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप संसार के आत्मा की ओर कान लगा लेते हैं, आप परमेश्वर के आत्मा की ओर से कान हटा देते हैं। आप संसार के ज्ञान की ओर कान लगा देते हैं, आप परमेश्वर की ओर की इच्छा की ओर से अपने कान हटा देते हैं। क्योंकि परमेश्वर की बातों को आप कोई आंख नहीं देख सकती, कोई कान नहीं सुन सकता, कोई चित्त नहीं जानता परमेश्वर ने जो आपके लिए तैयार करके रखी हैं। तो आपको वापस अपना ध्यान, अपना फोकस कहाँ रखना होता है? आपको वापस अपना ध्यान परमेश्वर के सुसमाचार पर, परमेश्वर की बातों पर लगाना होता है। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ी बातें भी जांचता है। सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ी बातें भी जानता है। तो आप अगर परमेश्वर की गूढ़ी बातें हार्ट टू हार्ट अगर आप वो जांचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? बहुत भागने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत धर्म के काम करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको बाहरी तौर पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपना ध्यान, अपनी आंखें, अपना कान, अपना चित्त यीशु और यीशु के क्रूस पर लगाने की जरूरत है। जब आप उस पर अपना फोकस रखेंगे, सोचिए आप पूरा दिन संसार की चिंता करते रहेंगे, पूरा दिन, रात को बिस्तर पर लेटे हैं संसार की चिंता, दिन भर आप संसार की चिंता कर रहे हैं, दिन भर संसार की बातें आपके मन में घूम रही हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे कि चंगाई मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है? परमेश्वर की तरफ से कोई देरी नहीं है, वचन की तरफ से कोई देरी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। अब तो देरी किस तरफ से हो रही है? देरी सिर्फ इस बात में हो रही है कि अब आपका फोकस, अब आपका ध्यान यीशु और यीशु के क्रूस की तरफ से हटकर दूसरी तरफ आपका ध्यान चला गया। तो इसीलिए अब आपके जीवन में परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की इच्छा को आप रिसीव नहीं कर पा रहे। परमेश्वर की ओर से सप्लाई बंद नहीं है, परमेश्वर की ओर से सप्लाई, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से सप्लाई 24/7 रहती है, हर समय। परमेश्वर आपसे हर समय आपके दिल में बात कर रहे हैं, परमेश्वर हर समय अपनी इच्छा को आपके हृदय में डाल रहे हैं। मैंने बोला, कोई इंसान, कोई शैतान आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से नहीं रोक सकता। केवल आप खुद हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से रोकते हैं। और वो कैसे रोकते हैं? अपना ध्यान संसार की आत्मा की ओर लगा देते हैं और परमेश्वर की आत्मा की ओर से अपने कान, आंखें, दिल अपना हटा देते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर की गूढ़ी बातें परमेश्वर हमारे अंदर डालना चाहते हैं, अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करना चाहते हैं। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है परमेश्वर की बातों को जानने का। तो इसीलिए चाहे आप एक दिन के विश्वासी हो, परमेश्वर आपको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना शायद जिसकी सबसे बड़ी चर्च हो, जिसकी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री हो इस धरती पर, परमेश्वर जितना उसको प्यार करते हैं, परमेश्वर, चाहे आप एक दिन के विश्वासी हैं, परमेश्वर आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे भी आपके दिल में आप अपनी बातों को प्रकट करना चाहते हैं। ये नहीं कि उस व्यक्ति को प्रकट करना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, इस धरती का सबसे बड़ा मिनिस्टर है, तो उसके दिल में परमेश्वर बात करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। परमेश्वर आपसे, एक साधारण गृहिणी से जो केवल अपने घर में रह के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है,
परमेश्वर उससे भी उतना ही प्यार करते हैं जो कोई मिनिस्ट्री नहीं कर रही, कोई सेवा नहीं कर रही, जिसने अभी तक एक आत्मा नहीं बचाई, जो केवल पूरे हृदय से आपका परिवार आपकी पहली मिनिस्ट्री है, आपके बच्चे आपकी पहली मिनिस्ट्री है। तो परमेश्वर उस एक साधारण गृहिणी से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो यीशु से प्यार करते हैं। आप किसी और मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो इसीलिए हमें बाहरी तौर पर दौड़ने की, भागने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत सारी आत्माओं को सुसमाचार प्रचार करना है, मुझे जाना है, मुझे सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर तभी मुझसे खुश होंगे, तभी मुझे प्यार करेंगे, तभी परमेश्वर की आशीषों को मैं पाऊंगा, तभी परमेश्वर का ध्यान मैं अपनी तरफ पाऊंगा। तो सबसे पहले इस सच्चाई में आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने यीशु को इस दुनिया में भेजा, इसीलिए यीशु क्रूस पर गए, क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए यीशु ने आकर आपके पापों की कीमत चुकाई, क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इस सच्चाई में रेस्ट करना ही परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में रिवील करता है। परमेश्वर की आपके जीवन में ब्रेक थ्रू को लेकर आता है। आपके जीवन में आपको लगता है यार यहाँ कहाँ आके मैं अटक ही गया हूँ, कोई चेंज मेरी लाइफ में नहीं आ रहा, कोई बदलाव मेरी जिंदगी में नहीं आ रहा, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो ये कैसे दूर होगी, कैसे खत्म होगी मेरी जिंदगी ये चीज। आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, केवल यीशु और यीशु के क्रूस पर अपना मन लगाएं, यानी कि उसके विषय में बार बार सुने, समझें, सोचें कि क्यों आए यीशु और यीशु ने क्या आकर मेरे लिए पूरा कर दिया। तो ये आपकी जिंदगी से शैतान के हर बंधन को तोड़ देगी, आपकी जिंदगी से शैतान के हर झूठ और धोखे को तोड़ देगी। अगर किसी धर्म के बंधन में आप फंसे हुए हैं, उसे आपके जीवन में तोड़ देगी। आपके जीवन में परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग को रिवील करेगी जो मुफ्त में परमेश्वर ने प्रोवाइड कराई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्गीय हर एक ब्लेसिंग, स्वर्ग की हर एक आशीष हमें मुफ्त में मसीह यीशु के द्वारा प्रोवाइड कराई है। तो आपको स्वर्ग से जो भी चाहिए परमेश्वर से, आपको उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी है, आपको उसके लिए कोई बलिदान नहीं देना है, आपको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, आपको उसके लिए कुछ परफॉर्म नहीं करना है, आपको उसके लिए कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपको अपने स्वर्ग की हर एक ब्लेसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टैग नहीं है उसके ऊपर, आपको मुफ्त में उपलब्ध कराई है। वो सब फ्री है, उस पे कोई सेल का टैग नहीं है, उस पे कोई प्राइस टैग नहीं है उसके ऊपर, वो आपके लिए मुफ्त में प्रोवाइड कराई गई है। और वो केवल आप प्राप्त करते हैं जब आप यीशु के क्रूस की समझ को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर आप पर गूढ़ी बातों को रिवील करते हैं, परमेश्वर की गूढ़ी बातों को। आमीन। लिखा है मनुष्य में से कौन है, पहला कुरिन्थी 2:11 में, जो मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अंदर की बातों को पहले ही कैसे जानता है, क्योंकि दोनों मनुष्य हैं। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हृदय की बात को जान जाता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परंतु आगे लिखा है, हमने भी क्या संसार का आत्मा नहीं पाया। अब हमारे अंदर संसार का आत्मा नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर संसार का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकता। तो हमने भी संसार का आत्मा नहीं, वरन परमेश्वर का आत्मा, वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दे दी हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें देने नहीं चाह रहे, हम भी उन सारी बातों को जाने। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा इसीलिए दिया ताकि हम परमेश्वर की बातों को जाने, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। आपको चंगाई चाहिए, परमेश्वर ने पहले ही दे दी है। आपको सफलता चाहिए, परमेश्वर ने पहले ही दे दिया। आपको माफी चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको सब कुछ पहले से ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर दे दिया है। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर रिवील करते हैं, हम पर खोलते हैं, हमें समझ देते हैं और हमें बताते हैं कि ये सारी चीजें मुझ में है, मेरे अंदर है,
कहीं दूर से आने वाली नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह दोबारा से क्रूस पर जाने वाले नहीं है मेरे पापों को माफ करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह दोबारा से क्रूस पर जाने वाले नहीं है कि परमेश्वर मुझे फिर से स्वीकार करें। परमेश्वर ने एक ही बार आपके सारे पापों को माफ कर दिया। परमेश्वर ने एक ही बार आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। परमेश्वर ने एक ही बार यीशु के द्वारा आपको धर्मी ठहरा दिया। परमेश्वर ने एक ही बार यीशु के क्रूस के द्वारा आपको पवित्र ठहरा दिया। परमेश्वर ने एक ही बार यीशु के क्रूस के द्वारा आपको सिद्ध ठहरा दिया, और आपको अपनी हर एक स्वर्गीय आशीष के द्वारा हमेशा के लिए आशीषित कर दिया। और अब आप यीशु के क्रूस के द्वारा, यीशु के कारण अब आप परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा के लिए निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक है परमेश्वर की दृष्टि में। आमेन। जैसे कि आपने कभी भी कोई भी एक भी पाप ना किया हो, और अब परमेश्वर के फेवर को आपकी जिंदगी में बहने से कोई चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि अब ये कार्य परमेश्वर ने हमेशा के लिए यीशु के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर संपन्न कर दिया है, पूरा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि जो बातें आज आपने फिर से आज सुनी है, परमेश्वर ने नई रीति से रिवील की है। मैंने सोचा नहीं था ये बातें मैं आप तक आज आपके साथ करूंगी, क्योंकि मैं आज वचन में आगे जाना चाहती थी, लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा जानता है हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या जरूरत है। तो हमारी आवश्यकता भले कैसी भी क्यों ना हो, जो संसारिक हो, हम उसे अपने एफर्ट से 20 साल में भी पा नहीं सकते। हम अपने एफर्ट से जिन बातों को 20 साल में भी पा नहीं सकते, परमेश्वर का आत्मा जब हम पर रिवील करता है, हम एक क्षण में उन चीजों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास निराश होने का कोई कारण नहीं है, हमारे पास उदास होने का कोई कारण नहीं है, या हमें ये लगे अरे हम तो बिल्कुल ही, हमारे पास कोई हल ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारी जिंदगी में हर चीज का हल पहले ही निकाल दिया है। और दुष्ट चाहता है आप निराशा में जिए, दुष्ट चाहता है आप हमेशा हर समय इस दुविधा में बने रहें कि मेरे पास कोई हल नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे अपने जिंदगी में मुझे क्या करना है, और हम अपनी एनर्जी को सोच के हम खर्च करते रहें। यीशु आपके लिए सब कुछ पूरा करके जा चुके हैं। यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा आपके जीवन को भरपूर कर दिया है, क्योंकि यीशु में ही सारी भरपूरी है। जो कुछ भी हमें चाहिए तो उसी में हम रेस्ट करें, उसी में हम विश्राम करें, उसी में शांति में बने रहें। और सच में ये इतना खूबसूरत जीवन है कि आप जब इस सच्चाई में रेस्ट करते हैं, आप और परमेश्वर जब आप परमेश्वर के साथ शांति में आ जाते हैं, इस पर विश्वास करने के द्वारा आपका जीवन एकदम पीसफुल लाइफ आपकी हो जाती है। आप बाहरी तौर पर भागना बंद कर देते हैं, दौड़ना बंद कर देते हैं। बाहरी तौर पर भागने का, दौड़ने का अर्थ ये है, मन चिंता से यहाँ वहाँ भागता है, मन ख्यालों में यहाँ वहाँ भागता है, वो दौड़ना बंद हो जाता है आपका, वो बहुत जल्दी नियंत्रण में आ जाता है। जैसे ही दौड़ने लगता है वो वैसे ही वापिस आ जाते हैं, जैसे ही चिंता के विचार जाने लगते हैं वैसे ही लौट के आ जाते हैं। वो आप उसमें उनमें संघर्ष नहीं करते, संघर्ष में बने नहीं रहते हैं आप, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर सारा संघर्ष खत्म कर दिया है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये ठान लें कि यीशु और यीशु के क्रूस को छोड़ हम किसी और बात को ना जाने। किसकी लाइफ में क्या हुआ, वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, अपने आप को उनके साथ हम रिलेट ना करते फिरें कि फलां व्यक्ति के साथ ये हुआ था, फलां व्यक्ति के साथ ये बुरा हो गया, फलां के साथ ये गड़बड़ हो गया। या टीवी न्यूज़ के चैनल चलाकर हम बैठ जाते हैं, सारा दिन हम ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि कहाँ क्या बुरा घटा, कहाँ क्या बुरा हुआ, किसके साथ कितना गलत हुआ। क्योंकि टीवी के पास सिवाय डर की न्यूज़ देने के, सिवाय बुरी खबरें देने के, बहुत हार्डली शायद 0.1% अच्छी खबर होगी टीवी के पास। बाकी टीवी के पास डर देने के अलावा और चिंता देने के अलावा और कोई खबर नहीं है। तो हम उसको जानने की हमें जरूरत नहीं है कि पूरे संसार में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। लोग बोलते हैं नहीं, संसार की समझ होनी बहुत जरूरी है, होनी चाहिए, पर बहुत थोड़े स्तर तक। आपको सबसे ज्यादा पहले अपने जीवन का से कंसर्न होना चाहिए, अपने परिवार से आपका कंसर्न होना चाहिए कि आप और आपका परिवार कैसे शांति में रह सकता है। और आप और आपका परिवार शांति में रहने के लिए
आपको बाहरी तौर पर कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने अंदर परमेश्वर के साथ और अपने साथ शांति में आए। जब आप परमेश्वर के साथ शांति में आएंगे तो आप अपने साथ शांति में आएंगे। जब आप अपने साथ शांति में आएंगे तो आप बाहरी तौर पर भी चीजों के साथ शांति के साथ डील कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसीलिए टीवी थोड़ा कम देखें, टीवी कम देखें, न्यूज कम देखें, क्योंकि उसका ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा उन वचनों को सुने जो हमें यीशु और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के विषय में बताते हैं। हम उसकी तरफ ज्यादा जाएं। जब आप उसको सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है। आपको बताऊं, जहां यीशु और यीशु के क्रूस की बातें होती हैं, वहां ही पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। जहां संसार के ज्ञान की बातें होती हैं, जहां व्यवस्था का प्रचार किया जाता है, वहां पवित्र आत्मा काम नहीं करता। पवित्र आत्मा वही काम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा, जहां पर यीशु और यीशु के क्रूस की बातें होती हैं। तो अगर आपके मन में हर समय यीशु और यीशु के क्रूस की बातें हैं, तो सोचिए क्या एक्टिवेट होगा वहां, संसार का आत्मा या परमेश्वर का आत्मा? वहां संसार का आत्मा काम नहीं करेगा, वहां परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। इसलिए संसार की बातों को धकेलते हुए, पीछे फेंकते हुए हम, इसीलिए इब्रानियों 12 में लिखा है कि अपने विश्वास के कर्ता और अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, क्योंकि हम यीशु का आनंद है, हम यीशु का आनंद है, और हम यीशु की तरफ ताकते रहें। जब हम यीशु की तरफ ताकते रहेंगे, हमारी जिंदगी में हमें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने 100%, ये मेरा विश्वास है, आपके हृदय में काम किया है। किसी एक बात को भी आपके हृदय में डाला है, और परमेश्वर उस बीज के द्वारा आपकी समझ को खोलेंगे और आप पर अपनी गूढ़ी भेद की बातों को, जितने लोग भी ऑनलाइन आज हैं या बाद में वचन सुनेंगे, जितने लोगों ने भी अपनी आंखें लगाई हैं, कान लगाए हैं, अपना चित्त लगाया आज के वचन पर, पवित्र आत्मा अपनी गूढ़ी बातों को 100% आप पर रिवील करेंगे। आमेन। और वो बातें आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगी। हालेलुया। पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम इस संसार में बुद्धिमान होकर चलें, और आप अपने आत्मा के द्वारा, यीशु और यीशु के क्रूस के द्वारा अपनी बुद्धि की बातें हम पर प्रकट करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद, आज का वचन आपने सीधे सीधे अपने हृदय से हमारे हृदय तक पहुंचाया है। हाँ परमेश्वर, मैं अपने लिए भी कहूंगी प्रभु, मेरा भरोसा अपने ज्ञान पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, अपनी तैयारी पर नहीं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं कितनी कमजोर हूँ अपने आप में, अपने शरीर में। लेकिन प्रभु, आपकी सामर्थ जो मुझ में रहती है, उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज भी आपने मुझे खड़ा किया, और मैं केवल मैं जानती हूँ परमेश्वर कि आज भी आपके पवित्र आत्मा ने सारी बातों को सिद्धता से पूरा किया है, क्योंकि आपने कहा जब जब हम निर्बल होते हैं, तब तब आपकी सामर्थ हम पर प्रभुता करती है, हम में सिद्ध होती है, और आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। धन्यवाद, आज जो भी कार्य आपने पवित्र आत्मा के द्वारा संपन्न किया, हम सारी महिमा उससे आपको देते हैं, यीशु नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं हमारे साथ, तो यह हमारे लिए सौभाग्य है कि हम यीशु के इस देह में से खा सकते हैं। और जैसा कि अभी मैं बात कर रही थी, संसार का आत्मा, संसार में हम बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे इसको खाने से क्या हो जाएगा, और इसको ब्रेड को खाने से क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब जो संसार में आत्मा काम करता है, वो बोलता है गोली खा ले तो ठीक हो जाएगा, तू डॉक्टर पे जा, तू दवाई खा तो ठीक हो जाएगा। गलत नहीं है, जब आप बहुत ज़रूरत है, जब आप कमज़ोर हैं, दवाई लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल दवाई के फेवर में हूँ, दवाई लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा दवाई पर आधारित नहीं रहना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए, एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, बीच बीच में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कैसे आपके जीवन में काम करता है, करना चाहता है, आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर एक गोली आपके जीवन में सर दर्द को ठीक कर सकती है, शरीर दर्द को ठीक कर सकती है, आपको लगता है आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, एक छोटी सी गोली पर आप विश्वास कर लेते हैं जो संसार के आत्मा के द्वारा जो वहां काम कर रही है, तो ये प्रभु की जो रोटी हम खाते हैं, जो प्रभु की देह हम खाते हैं, ये कितना और अधिक
हमारे जीवन में काम कर सकती है। आमेन। यदि हम इसे विश्वास से लेते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वचन में लिखा है, जब रोटी ली और तोड़ी तो कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह केवल एक ही की है, और वो है यीशु। तो यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह तोड़वाई, क्योंकि पूरी मानव जाति में कोई ऐसा नहीं था जो उस बलिदान के लिए क्रूस पर जा सकता। तो इसीलिए परमेश्वर को खुद इस धरती पर आना पड़ा यीशु की देह में, ताकि हमारे लिए वो सिद्ध बलिदान बने और हमें उस पाप की अवस्था से छुड़ा लें। तो यीशु ने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई। और यीशु के ने अपनी देह इसलिए तोड़वाई ताकि हम हमेशा चंगाई में चलें, हम हमेशा अच्छी सेहत में चलें। और आइए हम प्रभु की इस देह में से खाते हैं। और वैसे ही यीशु ने अपना नई वाचा का प्याला लिया और कहा ये प्याला मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो यीशु ने अपनी नई वाचा का लहू बहाया ताकि हम परमेश्वर के साथ शांति में आ जाएं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें यीशु के लहू के द्वारा माफ करके धर्मी ठहराया, और अब परमेश्वर चाहते हैं कि अब हम इस बात में शांति में बने रहें हर समय कि अब परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं है। यीशु के क्रूस के कारण परमेश्वर अब हमेशा के लिए मेरे साथ एक है, वो मेरे हैं, मैं और परमेश्वर एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। और अब कोई भी चीज, मेरी गलती भी, मेरा गुनाह भी मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। तो यीशु ने अपना नई वाचा का लहू बहाया ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर की ओर से स्वीकारे जाएं। और आज आप और मैं स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ हमेशा के लिए पिता के दाहिने बिठा दिए गए हैं। हम मरने के बाद बैठने वाले नहीं है वहां, हम पहले से ही आज भी वहां बैठे हुए हैं। हालेलुया। ये सब यीशु के नई वाचा के लहू के कारण संभव हुआ है। तो आइए यीशु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके देह के लिए और आपके इस नई वाचा के लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, और अपने हर सुनने और देखने वाले सभी प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, इस समय यदि कोई बीमार है तो प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में आपके फेवर की घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके सिम्टम्स के ऊपर मैं आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ। हर एक ऑर्गन के ऊपर जहां भी डिसफंक्शनिंग है, मैं हर एक भीतरी बाहरी अंग के ऊपर आपकी आजादी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। शैतान का हर एक बंधन जो भी है वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने वचन कहता है निश्चय ही इनके सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। इनके अपराधों के लिए आप घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने ताड़ना सही, ताकि यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाए। और इस समय हर शरीर को मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी समय संपूर्ण रीति से चंगा हो जा। धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती प्रभु, आपके लहू की जय जयकार करती हूँ प्रभु। आपके लहू ने सब कुछ संभव कर दिया प्रभु। आपके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमने चंगाई पाई है, हमने रिहाई पाई है। धन्यवाद देती प्रभु, धन्यवाद यीशु कि आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया और अपने अनुग्रह की, अपने फेवर की सप्लाई दी यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। परमेश्वर, मैं सबके लिए इस समय जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इन सब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन्हें और इनके अपनों को, जहां कहीं भी इनके बच्चे हैं, इनका परिवार है, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। इनके बच्चों को अपनी बुद्धि, अपने फेवर में चलने में आप मदद करेंगे। जितने भी यूथ हैं परमेश्वर, आप उनकी मदद करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि संसार का आत्मा उन्हें भटकाता है, लेकिन आपका आत्मा उन्हें सही मार्गदर्शन करता है। आपका वचन कहता है तेरे बच्चे, तेरे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और मैं उन्हें बड़ी शांति दूंगा। हाँ परमेश्वर, हमारे बच्चों के अंदर भी आपका आत्मा है। संसार का आत्मा काम नहीं करता, आपका आत्मा काम करता है, और आपका आत्मा गूढ़ी बातें, परमेश्वर की बातें हमारे बच्चों के अंदर भी रिवील करता है। जितने लोग भी इस समय देख रहे हैं, उनके बच्चों के अंदर
आपका आत्मा आपकी बातें रिवील करेगा और हमेशा आप उन्हें अपनी शांति से भर कर रखेंगे और आपकी महिमा सभी बच्चों के द्वारा प्रकट होगी। आपकी बुद्धि उनके द्वारा दिखाई देगी, उनके द्वारा सुनाई देगी। लोग सभी बच्चों को देखकर आपको जानेंगे कि ये किस पिता से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद देती पिता, आपका प्रॉमिस है कि इनके निकट 1000 जितने लोग भी इस समय हमारे साथ हैं, इनके परिवारों के, इनके बच्चों के लिए मैं इस वचन को लेती हूँ कि तुम्हारे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तुम्हारे निकट आने नहीं पाएगा और तुम अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखोगे। आप कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हाँ परमेश्वर, चाहे कुछ भी इस संसार में हम देखते हो, कोई भी बुराई इनके घर के निकट नहीं आएगी, इनके परिवारों के निकट नहीं आएगी। दुष्ट के हर झूठ और धोखे से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। आप इन सब की रक्षा और रखवाली करेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट करेंगे। आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। आपने इन्हें धरती का नमक कहा है, परिवारों में, रिश्तों में नमक इनके द्वारा बना रहेगा। आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, ये सब कुछ आपके क्रूस के द्वारा संभव हुआ है। यीशु, हम सारी महिमा आपके नाम को और आपके क्रूस पर पूरा हुआ कार्य को देते हैं और हर एक सुनने वाले को, देखने वाले को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हमारे साथ हर बार जुड़ने के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे और ऐसे ही हम प्रभु में सीखते रहें, बढ़ते रहें और प्रभु का वचन हमारे द्वारा इस संसार में फैलता रहे और लोगों के जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अगर आज के वचन से आपको आशीष मिली है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सुसमाचार को उसकी प्योरिटी के साथ सुने और परमेश्वर की इच्छा में चल सके।